जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आग्रह करेंगे कि हमारे वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और पाएं संपूर्ण जानकारी। आज आप लोगों के समक्ष ये बताने के लिए जा रहा हूं। एक बार राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, श्री सुखदेव जी महाराज से सवाल किया, हमने देखा कि जो भगवान शंकर के भक्त होते हैं वे ऐश्वर्य धन संपत्ति युक्त होते हैं, और जो लक्ष्मीपति भगवान नारायण के भक्त होते हैं वे लक्ष्मी विहीन दरिद्र होते हैं। इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, शिव जी हमेशा अपनी शक्ति से युक्त हैं। वे तीनों गुणों से युक्त अहंकार के अधिष्ठाता देवता हैं। उस अहंकार से ही वैकारिक तेजस तथा तामस तीन भेद हैं, जिनमें 10 इंद्रियां, 5 महाभूत तथा एक मन की सृष्टि हुई है। इसीलिए इन सबके अधिष्ठाता देवताओं में से किसी एक की उपासना कर लेने पर संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। किंतु हे परीक्षित, भगवान नारायण प्राकृतिक आदि से परे हैं। वे गुण रहित हैं। वे सबके अंतःकरण में व्याप्त तथा सबके साक्षी हैं। वे स्वयं गुणातीत हैं। इस कारण उनके भक्त भी गुणातीत हो जाते हैं। यह प्रश्न जो तुमने पूछा है, यही प्रश्न तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने अपने यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र से पूछा था। तब उन्होंने यही उत्तर दिया था। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे धर्मराज, जिस पर मेरी कृपा होती है उनका धन मैं पहले हर लेता हूं। उसके लिए निर्धन होने पर उसके सगे संबंधी स्त्री पुत्राद सब उससे संबंध छोड़ जाते हैं। तब वह अपनी चेष्टाओं को निष्फल करता रहता है। इस प्रकार बार बार असफल होने पर वह धन कमाने की इच्छा छोड़ देता है और वह मेरे प्रेमी भक्तों की शरण में आ जाता है। रात दिन मेरा ही स्मरण करता है। वह मेरे भक्तों की कृपा से वह शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कुछ प्राणी दूसरे देवताओं की आराधना करते हैं। वे देवता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र ही रुष्ट हो जाते हैं। उनसे वर प्राप्त करके बहुत से प्रमादी हो जाते हैं और धर्म मर्यादा का नाश करने लगते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक समय भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए थे। शकुनी का पुत्र बकासुर एक बड़ा बलि दैत्य था। उसने नारद जी को देखकर पूछा कि हे भगवान, वरदाताओं में श्रेष्ठ कौन है? तब नारद जी ने कहा, हे दानवराज, तुम भगवान शंकर की उपासना करो। वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। रावण तथा बाणासुर आदि ने उनको ही प्रसन्न करके महान बल तथा ऐश्वर्य प्राप्त किया था। नारद जी की बात सुनकर उस दैत्य ने अपना शरीर काट काट कर अग्नि में हवन किया। इस भांति 6 दिन तक अग्नि को शिवजी का मोक्ष समझकर अपने अंगों को हवन कर चुका और फिर भी भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुआ। तब उसने 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके अपने सिर पर कुल्हाड़ा चलाया। वैसे ही भगवान शंकर उस हवन कुंड से प्रकट हो गए और बोले, हे बकासुर, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम जो वर चाहो वह मुझसे मांग लो। यह सुनकर बकासुर बोला, हे भगवान, जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही भस्म हो जावे। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु। तब वह बकासुर बोला, भगवान, मैं आपके ही सिर पर हाथ रखूंगा। हे परीक्षित, उसकी नीयत खोटी थी। वह शंकर जी को भस्म करके पार्वती जी को लेना चाहता था। जब वह दैत्य शंकर जी की ओर बढ़ने लगा तब भगवान शंकर भयभीत होकर भागने निकले। आगे आगे शंकर जी और पीछे पीछे वह दैत्य दौड़ने लगा। भगवान शंकर तीनों लोकों में गए किंतु उनकी रक्षा कहीं भी ना हो सकी। तब वे वैकुंठ लोक में गए और भगवान नारायण को ही एकमात्र संकट के मोचन करने वाला समझा। भगवान नारायण ने शंकर जी को आए हुए देखकर उनसे संकट को समझ गए और अपनी योग माया से एक सुंदर ब्रह्मचारी का रूप बनाकर धीरे धीरे उस दैत्य के निकट आए और बोले, हे दैत्यराज, चित्त तो प्रसन्न है, आप थके हुए मालूम होते हैं।
आओ कुछ क्षण आराम कर लो। इस शरीर के सुख में ही सुख है। यदि कोई मेरे लायक सेवा हो तो उसे कहो। तुम किसी बड़े संकट में फंसे हो, मुझसे कहो, मैं तुम्हारी संकट को दूर कर दूंगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान की मधुर और अमृतमयी बात सुनकर वह दैत्य मोहित हो गया और उसने अपनी तपस्या से लेकर भगवान शंकर से वर प्राप्त करने तक की सब कथा सुना दी। भगवान श्री नारायण ने कथा सुनकर के मुस्कुराने लगे। तब ब्रह्मचारी रूप में भगवान हंसते हुए बोले, अरे बस यही बात है। तुमको सन्यासी ने खूब बहकाया। वह तो दक्ष प्रजापति के शाप के कारण पागल और दुर्बुद्धि हो गया है। अब उसमें वर देने की शक्ति नहीं रही है। वह झूठ मूठ ढोंग बनाए फिरता है। तुम इतने बड़े विद्वान होते हुए भी उस पर इतना विश्वास किए हो। यदि तुम्हें उसके वर की परीक्षा करनी है तो अपने सिर पर ही हाथ रखकर देख लो। यदि उसकी बात असत्य निकले तो उसे अवश्य दंड दो। इतना सुनकर दैत्य ने झट अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। हाथ के रखते ही उसका सर खंड खंड हो गया और वह जलकर भस्म हो गया। तब आकाश में जय जय की ध्वनि होने लगी और देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब भगवान बोले, हे शंकर जी, इसके अशुभ कर्मों ने ही इसे स्वयं मार डाला है। हे देवादिदेव, जो महापुरुषों का अपराध करता है उसका अवश्य नाश हो जाता है। आपके जगत गुरु और मेरे परम भक्त होने से इसका नाश हो गया है। आपके जगत गुरु और मेरे परम भक्त होने से इसका नाश हो गया है। हे परीक्षित, जो भगवान शंकर के संकट मोचन का पाठ करता है वह संपूर्ण संकटों से मुक्त हो जाता है और उसको शत्रु भय नहीं होता। ऐसा सुख सागर में लिखा है। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञान वर्धक वीडियो आप लोगों के लिए इसी तरह से पहुंचते रहेंगे। जय जय श्री सीताराम।